माइक कोने में छिपकर पैसे गिन रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। सामने खड़ी औरत खोई सी थी, जैसे जिंदगी से हार चुकी हो। तभी वो सड़क पर बढ़ने लगी, सीधे आती हुई कार की ओर। मैं झट से दौड़ा और उसे खींच लिया। मैंने कहा, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें गाड़ी लग जाती? वो धीमी आवाज में बोली, शायद मैं यही चाहती थी। उसे लगा हम डकैती से संतुष्ट नहीं हैं। उसने अपने कान की बाली उतारी और मेरी ओर बढ़ाई, लेकिन मैंने मना कर दिया। तभी माइक आगे बढ़ा और बाली छीन ली। जब उसे पता चला कि वो हीरे की है, तो उसने कहा, ये तो अमीर लगती है, चलो इसके घर चलते हैं। मैंने हामी तो भर दी, लेकिन मेरा मकसद पैसा नहीं था। हम उसके घर पहुंचे तो माइक ने आते ही चीजें उलटनी पलटनी शुरू कर दी, जबकि वो कुछ नहीं बोली और सीधी बाथरूम की ओर चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और माइक से उसका फोन लिया। मैंने उसके पति को कॉल किया ताकि समझ सकूं कि उसने मरने की क्यों सोची थी। उधर से आवाज आई, मैंने कहा था मुझसे दोबारा बात मत करना। अब मेरी नई जिंदगी है, नया सहारा है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, किसी को नहीं। इतने में उसका बेटा घर आ गया। हमने कहा कि हम उसकी माँ के दोस्त हैं। बच्चे ने पूछा, माँ कहाँ है? हम चुप रहे। उसने खुद कहा, फिर से दवाइयाँ ले रही होंगी क्या? माइक ने जल्दी से बच्चे को बाहर भेज दिया। मैं भागकर बाथरूम में पहुंचा। वो नींद की गोलियां हाथ में लिए बैठी थी। मैंने धीरे से कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द गहरा है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। वो बोली, मेरा कोई बेटा नहीं है, किसी को मेरी जरूरत नहीं। मैंने कहा, तुम्हारे बेटे को है। जानते हो, मेरा भाई और मैं ऐसे क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारे पापा हमें छोड़ गए थे और माँ ये सब सह नहीं पाई, इसलिए वो भी चली गई। हम सड़क पर अकेले रह गए। उसकी आंखें कांपी और उसने सिर हिलाया। उसने गोलियां सिंक में बहा दी। अपने बेटे के लिए उसने जीने का फैसला कर लिया। 1 साल बाद उसने नई जिंदगी शुरू की। उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो सालों से गुम थी, और मैं भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आखिर में हमने एक दूसरे को बचा लिया, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी।